हेलो दोस्तों। मैं फिल्म, टेलीविज़न सीरियल राइटर डायरेक्टर राम वृक्ष गौड़। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि गांव के लड़के या किसी छोटे टाउन के लड़के या जो रूरल एरिया में रहते हैं, वो लड़के या लड़कियां अगर फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई ना जान है, ना कोई पहचान है, ना ही उनके पास कोई नॉलेज है कि कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम किया जाएगा। अगर उनके अंदर इच्छा है कि मैं जो है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो कैसे फिल्म इंडस्ट्री में वो काम पा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल तो मैं ही हूँ कि मेरा फिल्म इंडस्ट्री में कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही मेरा फिल्म इंडस्ट्री में कोई रिलेशन था। और यहाँ तक कि मुंबई से भी मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मेरे घर का या मेरे परिवार का कोई सदस्य मुंबई में भी नहीं रहता। परंतु मैंने जो है कि एक डिसीजन लिया, जो है कि 94-95 में जब मैं पढ़ रहा था हाई स्कूल में, तो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा। वो डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि क्या था कि सरकारी, देखिए मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था नहीं। पढ़ा लिखा इन द सेंस ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। मेरे पिताजी तो जो थे वो तीसरी या चौथी क्लास तक पढ़े थे, फिर उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और मेरे दो चाचा लोग थे, वो लोग तो शायद कभी स्कूल ही नहीं गए। और दादाजी की तो बात ही अलग है, वो तो स्कूल का मतलब सिर्फ नाम ही सुने हैं, बाकी उनसे स्कूल का कुछ लेना देना नहीं था। तो मैं एक्चुअली क्या था कि बचपन से ये था कि मेरे पिताजी, बस ये है कि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो मुझे भी स्कूल भेजे पढ़ने के लिए। मैं भी स्कूल में गया पढ़ने के लिए। अमूमन गांव में ऐसा होता है, गांव में क्या हर व्यक्ति का ऐसा है, हर परिवार में ऐसा होता है कि बच्चा अगर 4 साल 5 साल का हो गया तो भाई उसको स्कूल भेजो। स्कूल क्यों भेजो, कुछ कारण नहीं होता, लेकिन पढ़ना लिखना तो ज़रूर है। चाहे आदमी कुछ बने या ना बने, पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, लेकिन स्कूल भेजना तो नॉर्मली। मैं भी स्कूल गया। तो अब क्या है कि जब बम्बई में किसी का कोई जान पहचान नहीं है, तो एक रीज़न यही है कि आप भाई देखो, अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है या किसी भी इंडस्ट्री में काम करना है या दुनिया में कुछ भी करना है, तो सबसे पहला तो क्या, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो मतलब आप तो ज़ीरो हो। मतलब पढ़ाई लिखाई इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप पीएचडी कर लो या कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम 12th या बीए पास तो एक जो है कि नॉर्मल सी बात है आज की तारीख में। क्योंकि क्या है, जब तक कोई लड़का ग्रेजुएशन नहीं होता है या कोई लड़की ग्रेजुएशन नहीं होती है, बच्चों, कोई भी बच्चा हो, जब तक ग्रेजुएशन नहीं होता तब तक उसको एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज या किसी भी चीज़ के बारे में अगर उसे पढ़ना हो तो उसके बारे में वो गहराई से सोच नहीं पाता है। अगर वो कम से कम ग्रेजुएशन किया हो, भी ढंग से पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कहाँ बस जो है कि डिग्री ले ली है। देखिए, डिग्री ले लेना एक अलग चीज़ हो जाती है और पढ़ाई करना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो आजकल के जो लड़के हैं, गांव में हो या रूरल एरिया में हो, कहीं के भी लड़के हों, वो तो नॉर्मली बीए पास हो ही जाते हैं। कम से कम बीए तो कर ही लेते हैं, इंटरमीडिएट या बीए तो कर लेते हैं। अब अगर उन लोगों को ये दिमाग में आता है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, अक्सर देखा जाए तो रूरल गांव के जो लड़के होते हैं उनको किसी न किसी रोज़गार की तलाश रहती ही है। क्योंकि गांव में बस एक ही जो है कि ऑप्शन होता है, खेती। और खेती से अभी अमूमन
लगभग 90% परिवार हैं जिससे खेती से उनका पालन पोषण हो पाना बड़ा मुश्किल है। भले उनके पास 2 4 6 8 10 बीघा खेती हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जीवन में अब जिसके लिए नगद रुपए की ज़रूरत पड़ती है। नगद रुपए इन द सेंस, आप अगर कमाई कर रहे हो तो आप जो है कि बाकी चीज़ों जैसे जो कि खेती में हर चीज़ तो पैदा नहीं होती है। खेती में होती है तो सिर्फ दाल चावल गेहूँ जो भी चीज़ें होती है, खाने की चीज़ें होती है। खेती से आपने अगर पशु पाल रखे हैं, गाय भैंस पाल रखे हैं, तो उससे दूध आपको मिल सकता है। बाकी की जो चीज़ें हैं जीवन की, उसके लिए तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। खरीदने के लिए आपको क्या है, पैसे की ज़रूरत है। और पैसे तभी मिलेंगे जब आप कुछ काम करोगे या कोई नौकरी करोगे। वो नौकरी या काम आप अपने गांव में करो, अपने शहर में करो, या कहीं परदेश जाकर करो, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा पैसे के लिए। तो देखा जाए तो जो गांव के लड़के होते हैं, अगर उनका परिवार साथ देता है, अगर वो एग्री होते हैं कि तुम अगर फिल्म लाइन में काम करना चाहते हो तो जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जितना हो सकता है हम तुम्हारा साथ देंगे, तो बहुत ही आसानी से वो अपना कैरियर बना सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है या इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है। वो अपना करियर बना सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, आसान तो कोई सी चीज़ नहीं होती है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बड़ी आसान है। आसान कुछ भी नहीं है। आपको स्ट्रगल तो हर चीज़ के लिए करना ही करना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें हैं ऐसी, अगर आप डेडिकेटेड हो जाओगे या अपने डेडिकेशन को बना लोगे कि नहीं मुझे ये काम करना ही करना है, तो सक्सेस हो जाओगे। अब तरीका यही हो सकता है, जैसे मैंने जो तरीका अपनाया वो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। और बाकी आप लोग अपना भी दिमाग लगा सकते हो। तो होता ये है कि आप अगर जो है कि इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आप अपनी सबसे पहले पढ़ाई पूरी कर लो। जो भी आपको पढ़ाई पूरी करनी है, 12th या ग्रेजुएशन तक, कम से कम ग्रेजुएशन करना चाहिए किसी भी इंसान को। पढ़ाई का मतलब ये है कि कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए। अब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो फिर उसके बाद बम्बई में आपको कोई ना कोई जान पहचान तो बनानी पड़ेगी। अगर आपके किसी रिलेटिव का, आपका कोई रिलेटिव है या दोस्त है या जान पहचान का कोई व्यक्ति है, तब तो ठीक है। नहीं है तो कोई ना कोई लिंक तो निकालना पड़ेगा, दूर का ही सही, लेकिन लिंक तो निकालना पड़ेगा कि जिसके सहारे आप बम्बई आ सको। क्यों? क्योंकि आप अगर उसके सहारे बम्बई आओगे तो वही होगा, उसको ये बोलो आप कि भाई मैं बम्बई आना चाहता हूँ, बम्बई में कुछ काम धाम करना चाहता हूँ, मुझे कुछ काम धाम लगा दो। तो ऐसा नहीं है, बम्बई में जितने लोग रहने वाले हैं वो कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। और यहाँ पे हर फील्ड में लोगों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हर फील्ड में लोगों की ज़रूरत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उससे ये बोलो जो आपके जान पहचान का है कि भाई मैं बम्बई आना चाहता हूँ और मुझे जो है कि कोई ना कोई काम लगा देना। तो आप आ जाओ बम्बई, और फिर उसके बाद वो जो भी काम आपको लगाता है, जो भी काम, छोटा बड़ा, किसी फैक्ट्री में या किसी धंधे पे या किसी दुकान पे या किसी जो है कि ऑफिस में कोई भी काम लगाता, तो आप पहले उस काम को ज्वाइन करो। उस काम को ज्वाइन कर लो, उसके बाद जो है कि आप उस काम को करते रहो। और जब भी आपको छुट्टी मिलती है, छुट्टी तो मिलती है संडे को, सैटरडे को, त्योहारों पे छुट्टी मिलती ही मिलती है, या नहीं तो ऑफिस के बाद छुट्टी मिलती है। जैसे ऑफिस आपका 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है या रात को 10 बजे तक है, तो छुट्टी मिलती है। तो फिर उसके बाद आप क्या करो कि जब भी आपको समय मिलता है तो आप बम्बई घूमो, बम्बई घूमो। खास करके उस एरिया में ज़्यादा घूमो जिस एरिया में फिल्म इंडस्ट्री की ऑफिस होती है। जैसे पहले तो फिल्म इंडस्ट्री की जो ऑफिस होती थी वो आती थी मुंबई साइड में, जो है कि चर्च गेट और जो है कि मरीन लाइन और दादर साइड में ज़्यादातर ऑफिसें होती हैं। लेकिन अभी सारी की सारी ऑफिसें
बांद्रा से लेकर के अंधेरी तक सीमित हो चुकी हैं। ज़्यादातर जो फिल्म इंडस्ट्री की ऑफिसें हैं, फिल्म प्रोड्यूसर या फिल्म डायरेक्टर या फिल्म से रिलेटेड जितने एसोसिएशन हैं, उन लोगों की जितनी ऑफिसें हैं वो सारी अंधेरी से लेके बांद्रा के बीच में है। तो आप उन सब सारे एरिया में पहले घूमो, सारी चीज़ें देखो, समझो कि कौन सी जगह कहाँ पे है। क्योंकि आपको अगर किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से मिलना है तो सबसे पहले तो आपको एड्रेस पता होना चाहिए कि भाई ये आदमी एड्रेस बता रहा है तो ये एड्रेस है कहाँ। ऐसा नहीं कि मैं तो मेरी बात बताऊं, मैं तो पहले जब कोई बताता था कि भाई फला जगह आना है तो सबसे पहला स्ट्रगल ये हो जाता था कि वो जगह कहाँ पे है भाई, उस जगह पे पहुँचेंगे कैसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले आकर के खूब घूमो, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। देखिए अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे एक्टर बनना है या राइटर बनना है या डायरेक्टर बनना है, तो ये तो एक बहुत बड़ा वर्क है ना। ये मतलब एक ऐसा मिशन है कि जिस पे इंसान अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाता है। ज़िंदगी, हाँ मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी दांव पे लगाता है कि अगर आप सक्सेस हो गए तो ठीक है, नहीं सक्सेस हो गए तो देखिए क्या होता है, इंसान को चारों चीज़ें सोच के चलनी पड़ती है कि मैं अगर सक्सेस हुआ तो क्या होगा, नहीं सक्सेस हुआ तो क्या होगा, थोड़ा सक्सेस हुआ तो क्या हुआ, और बहुत सक्सेस हुआ तो क्या होगा। खास करके दो चीज़ें बहुत सोचनी होती है कि अगर सक्सेस हो गया तो क्या होगा और नहीं सक्सेस हुआ तो क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब है इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, देखिए मैं तो यही सबको सलाह दूंगा, सब लोगों को, कि इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंसान को एक तपस्या करनी पड़ती है। मतलब एक तरीके से देखा जाए कि अगर जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मुझे इंडस्ट्री में काम करना है और उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, जैसे गांव के लड़के, उनका कोई खास बैकग्राउंड तो होता नहीं, घर दुआर होता है, खेती बाड़ी होती है और उसी से जीवन चलता है। भाई कोई 10 बीघा का मालिक होता है और कोई 1 बीघा का मालिक होता है, बस फर्क यही होता है। तो ये सोच करके चले कि अगर मैं इंडस्ट्री में सक्सेस हुआ तो ठीक है, नहीं सक्सेस हुआ तो भी मैं इंडस्ट्री में ही काम करूँगा, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो मेरे कहने का मतलब जब उसने मन में ये बना लिया, अब देखिए क्या है, आप जीवन में ये सोचोगे कि भाई मेरे को इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हुए 5 साल हो गया या 10 साल हो गया या 15 साल हो गया, मुझे अभी तक सक्सेस नहीं मिली तो मैं घर परिवार कैसे बसाऊंगा अपना, शादी कब होगी मेरी, शादी मेरे से कौन करेगा, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, या मेरा परिवार कैसे है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप अगर मन में लेके चलोगे तब तो आप इंडस्ट्री में नहीं काम कर पाओगे, पक्का। अगर आपका परिवार साथ दे रहा है कि भाई तुम एक काम करो, तुम जाओ इंडस्ट्री में काम की तलाश करो, स्ट्रगल करो, बाकी चीज़ें हम संभालते हैं, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे, और जब तुम्हारी इच्छा होगी, जब तुम चाहोगे तब तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हारी पत्नी आएगी, उसका खर्चा वर्चा हम देखेंगे, उसे हम संभालेंगे। गांव में ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, होता ही है कि जो शहर में आया कमाने वो लगातार घर पे पैसे ही भेजे, तभी घर के लोग जो सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि घर में दाल चावल गेहूँ चावल तो होता ही है, कोई ना कोई पर्सन तो होता ही है कमाने वाला, किसी न किसी तरीके से चलता ही है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि लेकिन आपको ये जो दिमाग में है घर परिवार और शादी ब्याह, इसे तो साइड में रखना पड़ेगा। मैं आपको क्लियर बताऊं, साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप शादी ब्याह में फंस गए तो फंस गए, समझे कि नहीं। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं, फंसना नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब ये होता है, आप ऐसा नहीं है आप शादी विवाह कर लिए तो फंस गए, फंस जाएगा तो मतलब पूरी दुनिया फंस थोड़ी गई है शादी विवाह करके। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक जिम्मेदारी आ जाती है ना, आप जो है कि कोई लड़की आपके भरोसे अपना जीवन लेकर के आपके सहारे आ रही है, तो उसको जो है कि देखना, संभालना, खाना पीना, सारी चीज़ें, उसका रहना
सब कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो उस जिम्मेदारी को आप पहले निभाओगे या अपना इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए स्ट्रगल करोगे। तो मेरे कहने का मतलब, अगर परिवार आपका साथ देता है, माँ बाप आपके साथ देते हैं, भाई बहन आपका साथ देते हैं कि आप इंडस्ट्री में जाइए, आपको जो भी करना है, आपको राइटर बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, या आपको जो है कि एक्टर बनना है, तो आप जाइए, आप अपने हिसाब से स्ट्रगल कीजिए। भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए गांव से वो लोग कुछ कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन मोरल सपोर्ट तो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मोरल सपोर्ट, सबसे बड़ी चीज़ इंसान की इस दुनिया में जो होती है वो होती है मोरल सपोर्ट। अगर वो एग्री हैं तो आप आइए और यहाँ आप कोई ना कोई काम कीजिए, और फिर उसके बाद जब आपको कंप्लीट जानकारी हो जाए, बीच बीच में आप अब काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसे तो आपके पास आएंगे ही, ऐसी बात तो नहीं है कि कहीं काम करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो उस पैसे से आप घूमिए फिरिए, गांव भी जा कर के आइए, क्योंकि क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए आप लगातार अगर उसी में जो है कि लगे रहोगे या उसी में आप व्यस्त रहोगे तो आप थोड़ा बोर हो जाओगे। तो आप 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना पे गाँव में भी घूम के आइए, घर परिवार से मिल के आइए, माँ बाप से मिल के आइए, भाई बहन से मिल के आइए, उन लोगों से थोड़ा आपका माइंड फिर फ्रेश हो जाएगा। और फिर उसके बाद वही तरीका है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोडक्शन हाउस हैं, उन लोगों का एड्रेस निकालिए। एड्रेस आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी जो है कि डिक्शनरी आती है, फिल्म इंडिया करके, या और भी सारी कई बुक आती है, उसमें आप वो बुक खरीदोगे तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी हैं, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो भी एक्टर हैं, सबके नाम, पता, एड्रेस मिलते हैं। तो आप राइटर, डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनका एड्रेस निकालिए और फिर उसके बाद आप टाइम निकालिए। अब मेरे कहने का मतलब, अगर आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हो तो आपको टाइम कैसे मिलेगा उनसे मिलने के लिए? तो देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। तो आप किसी न किसी दिन हफ्ते में, वर्किंग डेज जो होता है, आप सपोज टू सुबह 9 से 10 ड्यूटी कर रहे हो तो रात को 10 बजे तो कोई मिलेगा नहीं। जब आपकी जान पहचान हो जाए अच्छे तरीके से तो आदमी तो रात को 2 बजे भी मिलता है इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है, इंडस्ट्री के हर जगह भी मिलता है। तो आप एक आध 2 दिन की छुट्टी लीजिए, छुट्टी कीजिए, बंक मारिए ऑफिस से, और फिर उसके बाद एक दिन में 2, 4, 6, 7, 8, 9 जितने भी हो सकते हैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसरों के ऑफिस में जाइए, मिलिए, बातचीत कीजिए। आपको क्या करना है उनको बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं या एक्टर बनना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताइए। अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो उनसे बात कीजिए कि भाई मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, तो आप किसी मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस में एज असिस्टेंट डायरेक्टर रख लीजिए। या राइटर बनना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ ना कुछ लिख के लेके जाना पड़ेगा कि भाई देखिए मेरे पास ये लिखा हुआ है और मैं जो है कि इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ, मेरी इस सब्जेक्ट में मैं चाहता हूँ कि कोई फिल्म बने या कोई सीरियल बने या वेब सीरीज़ बने, दिखाइए। और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई तो आपका साथ देगा। क्या होता है कि सच्चाई तो ये है कि जैसे लोगों को काम की ज़रूरत है, उसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो, उनको भी ज़रूरत होती है। डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, राइटर की ज़रूरत होती है, एक्टर की ज़रूरत होती है, लिरिसिस्ट की ज़रूरत होती है, हर किसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सब कुछ वो खुद ही तो करेगा नहीं, कोई प्रोड्यूसर सब कुछ खुद ही नहीं करेगा। रही बात क्या है कि आप फ्रेशर हो, आपने कोई काम किया नहीं है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, आदमी सामने वाला सोचेगा कि मैं कैसे काम करूँ। लेकिन अगर आपको अगर एक्टर बनना है तो आप ऑडिशन जब देंगे तो जो डायरेक्टर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो ऑडिशन को देखते हैं। उनको आपका ऑडिशन पसंद आया, या वो जो पिक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं या वेब सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस पिक्चर या वेब सीरीज में कोई ऐसा रोल है जिस रोल में आप बहुत ही परफेक्ट नज़र आ रहे हो, तो वो तुरंत आपको बुलाएंगे
ये नहीं सोचेंगे कि ये अभी फ्रेशर है या इसने कभी काम नहीं किया है, कभी नहीं सोचेंगे। कोई भी जो है कि राइटर हो या डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर ये नहीं सोचता है कि इसने काम किया है या नहीं किया। वो ये देखता है कि ये पर्सन जिसका मैं ऑडिशन देख रहा हूँ, जिसकी मैं वीडियो क्लिप देख रहा हूँ, ये मेरे कैरेक्टर में परफेक्ट है या नहीं है। अगर उसे लगा कि ये परफेक्ट है तो आपको तुरंत कॉल करेगा, तुरंत बुलाएगा। फिर उसके बाद जैसा भी होगा आपका और उसका आपको अगर काम की ज़रूरत है तो आप तो सबसे पहले बोलोगे कि हाँ सर मैं करूँगा, चाहे वो आपको 10 रुपये दे या 1000 रुपये दे या 50,000 दे। आपको सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि मैं काम करूँगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक्टर हो तो तुरंत आपको काम मिल गया। अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो आपने स्टोरी लिखी होगी, आपने स्टोरी उनको सुनाई, देखी, अगर स्टोरी उनको अच्छी लगी तो वो तुरंत बोलेंगे कि हाँ चलिए इस पे सब्जेक्ट हम बनाएंगे, इस पे फिल्म बनाएंगे। अगर आपको दूसरा किसी फील्ड में जाना है या डीओपी मतलब कैमरामैन बनना है या डायरेक्टर बनना है तो आप उनको बोलोगे तो किसी न किसी फील्ड में वो कहीं ना कहीं तो लगाएंगे ही, एज असिस्टेंट ही लगाएंगे, एज अप्रेंटिस ही लगाएंगे। पहले आपको 2 4 6 10 महीने, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल सीखने में लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन इतनी आसान चीज़ नहीं होती है या कैमरामैन बन जाना भी इतनी आसान चीज़ नहीं होती है। क्या है, फिल्मों की जो सिनेमाटोग्राफी होती है वो बहुत एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है। और दूसरे फील्ड में आप जाना चाहते तो आप देखिए इंसान के अंदर तो खुद ही वो होती है, टैलेंट होता है जिसको अगर इंडस्ट्री में काम करना तो वो खुद ही अपने टैलेंट को दिखाना चाहता है। तो अब आपको धीरे धीरे काम मिलेगा ही, एक काम मिलता है उसके बाद दूसरा काम मिलेगा, दूसरा फिर तीसरा काम तो मिलते ही जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे आप आपका अपना करियर बनाइए। लेकिन एक चीज़ है कि आपको तपस्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये सोच लिया, ये मन में बना लिया यार इतना दिन हो गया, 5 साल हो गया, 8 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं अभी उतना सक्सेस नहीं गया या उतना मेरे पास घर नहीं बना पाया, बम्बई में घर नहीं बना पाया, मैं शादी नहीं कर पाऊँगा या परिवार नहीं बसा पाऊँगा, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। करने को लोग कर ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जैसे तैसे लोग करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, आप निरंतर निरंतर अगर लगे रहोगे किसी चीज़ पे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही। जैसे आपने कबीरदास का दोहा भी सुना होगा कि जो है कि आप किसी भी काम को निरंतर करते रहो तो सक्सेस तो मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, पंकज त्रिपाठी के साथ मैंने काम किया है। गुलाल सीरियल था, उस सीरियल में मैं एज ए एसोसिएट डायरेक्टर काम करता था और एज ए यूनिट डायरेक्टर काम करता था। उस सीरियल में वो जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभा रहे थे। एक समय ऐसा था जबकि वो एनएसडी पास आउट होकर के आए हुए थे, एनएसडी पास आउट, एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से पास आउट होकर के आए थे। लेकिन वो लगातार स्ट्रगल करते रहते थे, डेली किसी न किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाते थे, मिलते थे जुलते थे और छोटा रोल उन्होंने निभाया। आपने देखो होंगे कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं पहले की जिसमें पंकज त्रिपाठी जी ने सिर्फ एक छोटा सा रोल निभाया है, लेकिन आज की तारीख में कितने बड़े स्टार हैं। वो रीजन क्योंकि उनकी निरंतरता, लगातार वो काम करते हैं। हालांकि उनका जो परिवार है साथ दिया है, उनका बहुत अच्छी तरीके से साथ दिया है, उनके घर वालों ने भी और उनकी पत्नी ने भी। मैं उनकी पत्नी से भी मिला हूँ, मैं जानता हूँ उनको बहुत अच्छे तरीके से। मैं उनकी बेटी से भी मिला हूँ जब छोटी थी, अब तो वो बेटी बड़ी हो चुकी होगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, पंकज त्रिपाठी जैसे व्यक्ति जो गांव गोपालगंज बिहार से चल करके उठ करके आपकी इंडस्ट्री में आज स्टार बने हुए हैं, तो आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, लगातार लगे रहोगे तो आज नहीं कल सक्सेस मिलेगी। बस फोकस आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही पे होना चाहिए कि मुझे इंडस्ट्री में सक्सेस चाहिए। दूसरा एग्जांपल आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी का दो, 17 18 साल के बाद उनको सक्सेस मिली। उन्होंने क्या क्या ऐसा सुनने में आता कि वॉचमैन का भी काम किया, क्या किया क्या नहीं किया, लगे हैं कर रहे हैं, आज स्टार हैं। तो बहुत ही मुश्किल नहीं है, बस यही है कि आपका डेडिकेशन होना चाहिए,
आपका डिसीजन होना चाहिए कि मुझे बस यही करना है तो यही करना है, और दूसरे बारे में कुछ सोचना ही नहीं। बट एक चीज़ यही है कि परिवार आपका, सबसे पहले परिवार आपका साथ देना चाहिए। अगर परिवार साथ नहीं देता तो इंसान अंदर से टूट जाता है। सच्चाई तो ये है कि इंसान अंदर से टूट जाता है। या तो वो परिवार को छोड़ ही दे, छोड़ देता है तो भी वो अकेलापन फील करेगा। कब तक लड़ेगा इस दुनिया से? इंसान को इंसानी रिश्ते जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। एक इंसान को जीने के लिए जो इंसानी रिश्ते होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। लोग जैसे कहते हैं कि फला व्यक्ति ने घर द्वार परिवार सब कुछ छोड़ कर के साधु हो गए, सन्यासी हो गए। साधु सन्यासी जो हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका इंसान से रिश्ता ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है। कहाँ ख़त्म होता है? साधु सन्यासी भी लोगों से मिलते ही हैं, लोगों से मिलते अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों को बताते ही हैं। भावनाएं इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि वो अपना दुख और दर्द बताते हैं। वो अपनी जो बातें होती है, जो वैराग्य की बातें होती है, जो अध्यात्म की बातें होती है, वो बातें तो उससे बताते ही हैं ना। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि इंसान के जीवन के लिए इंसान का साथ बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी हो। तो यही तरीका मेरे समझ में आ रहा है। बाकी भाई देखिए, आप लोग भी बुद्धिजीवी हैं, आप लोग भी सोच सकते हो कि कैसे इंडस्ट्री में काम किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान भी है, ऐसा नहीं है। बस आपकी सोच और आपके डेडिकेशन के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा इंडस्ट्री के बारे में, जो मैंने 22 से 23 सालों में एक्सपीरियंस किया है। मैं भी एक बहुत ही नॉर्मल परिवार का लड़का हूँ। नॉर्मल परिवार इन द सेंस जो है कि डेली कमाने खाने वाले परिवार से हूँ। तो आप लोगों को इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले से एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूँ, निजामाबाद। आप भी कर सकते हो इंडस्ट्री में आकर के काम और अपना करियर बना सकते हो। ओके, बाय।